नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सिविल डिज़ाइन में। आज के इस वीडियो में जो दिल्ली मुंबई की एक्सप्रेसवे के पैकेजेस हैं उसकी डिटेल्ड अपडेट देखेंगे कि कौन कौन से पैकेजेस हैं जो डीपीआर फेज़ में हैं, कौन कौन से अंडर इम्प्लीमेंटेशन में हैं और कौन से प्रोजेक्ट हैं जो अभी अवॉर्ड करने हैं। और ये भी देखेंगे कि कौन से जो पैकेजेस हैं जो कम्प्लीटली इस ईयर के एंड तक, यानी कि अगले फिजिकल ईयर के स्टार्टिंग तक जो है पब्लिक कर दिए जाएंगे, यानी कि उन पे ट्रैफिक जो है रन करना स्टार्ट हो जाएगी। तो सारा कुछ जो है डिटेल हम इस वीडियो में देखेंगे। मैं आपको बता दूं, फर्स्ट जो है डीपीआर फेज के अंदर हैं कुछ जो पैकेजेस हैं जिनकी बिडिंग प्रोसेस जो है कंप्लीट हो गई है और डीपीआर फेज़ के अंदर आ चुके हैं। डीपीआर फेज़ इन द सेंस डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डिटेल इस फेज़ के अंदर, डीपीआर फेज़ के अंदर प्रोजेक्ट का और प्रोजेक्ट की कॉस्ट का एस्टिमेशन किया जाता है कि कितनी कॉस्ट का प्रोजेक्ट है, कहाँ कहाँ से ये गुजरेगा और कौन कौन से इसके अंदर कौन सी लोकेशन पे इस पे इंटरचेंज रहने वाला है और लाइजनिंग का वर्क कहाँ पे लैंड कितना एक्वायर करना है। तो सारा जो है कार्य कंप्लीट जो वर्क है इस डीपीआर फेज के अंदर आता है। तो हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1250 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनेगा जो देश के दो बड़े कॉरिडोर दिल्ली और मुंबई को कनेक्ट करेगा, जिससे दो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बीच में जर्नी टाइम है 24 घंटे से घट के 12 घंटे रहने वाला है। ये एक्सप्रेसवे देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी योगदान करने वाला है। ये भारतमाला परियोजना का हिस्सा है, जिससे जर्नी टाइम रिड्यूस होगा, उससे देश की इकोनॉमी काफ़ी इम्प्रूव होगी और जो कॉस्ट ऑफ जर्नी है वो भी रिड्यूस होगी। और एनवायरमेंटल में व्हीकुलर जो है मूवमेंट के कारण हार्म होता है उससे निजात मिलेगी, क्योंकि जो है इसका स्पीड मेंटेन किया जाएगा वो है 120 किलोमीटर प्रति हार, यानी कि इसका जो डिज़ाइन स्पीड है 120 kmph रखा जाएगा इस एक्सप्रेसवे के लिए। तो हम बात करते हैं कि इसका जो पैकेजेस हैं, कौन कौन से पैकेजेस हैं जो बिडिंग हो चुकी हैं और उनका काम अभी ग्राउंड स्तर पे स्टार्ट नहीं हुआ है। तो फर्स्ट जो हम देखते हैं वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे जुजुवा टू गंदेवा। इसका फेज फर्स्ट बी है जो पैकेज 8 आता है, जो 154.600 से लेके 190 तक। ये जो नंबर है वो इंडिकेट करता है चेनेस को। हम देखते हैं चेनेस क्या होते हैं और इस चेनेस से रोड का राइट और लेफ्ट कैसे डिसाइड किया जाता है। ये समझ लीजिए, ये रोड है, अगर इसको छोटे छोटे सेक्शन में डिवाइड करते हैं, 10-10 मीटर के सेक्शन में हम डिवाइड करते हैं, जो लास्ट डिजिट है इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है 154 प्लस 600। डॉट की जगह हम प्लस भी लगा सकते हैं। तो अगर इसको हम ऐसे लिखेंगे 154 प्लस 600, आगे लिखेंगे प्लस 610 प्लस 620। तो इस प्रकार से अगर रन करता जाएगा तो जिस दिशा में चेनेज बढ़ रहा है उस दिशा में जो हमारा राइट हैंड साइड होता है वही रोड का राइट हैंड साइड रहेगा और जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड रहता है वही रोड का लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ये 154 प्लस 610 यानी कि 10 मीटर। ये डिस्टेंस कितनी रहेगी? 10 मीटर रहेगी। लास्ट के दो डिजिट शो करेंगे डिस्टेंस इन मीटर, और ये भी जो डिस्टेंस है वो भी 10 मीटर रहने वाली है। तो यहाँ पे देखिए ये जो 600, 610, 620 इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यानी कि ये जो है रेड रोड का राइट हैंड साइड रहेगा और ये रोड का लेफ्ट हैंड साइड रहेगा। अगर हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की बात करें तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दो भागों में बटा हुआ है। फर्स्ट जो है दिल्ली से
वडोदरा, और दूसरा जो है वडोदरा से मुंबई। तो दिल्ली से वडोदरा के टोटल 32 पैकेजेस हैं, और वडोदरा से मुंबई के टोटल 20 पैकेजेस हैं। यानी ये कंप्लीट प्रोजेक्ट है 52 पैकेजेस से मिलकर बना हुआ है, जो अलग अलग लंबाई कंटेंट करते हैं, जिनकी लंबाई जो है अलग अलग है। हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पैकेजेस हैं, उनकी लंबाई कितनी कितनी है। अब हम टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं कि किसी प्रोजेक्ट को रन करने के लिए कौन कौन से प्रोजेक्ट मोड होते हैं, कौन कौन से टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फर्स्ट देखेंगे ईपीसी। ईपीसी होता है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट। इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी है प्राइवेट कंपनी को प्रोजेक्ट देती हैं। प्राइवेट कंपनी जो भी काम करती है उसका मंथली बिलिंग किया जाता है, और एक प्रॉपर टारगेट फिक्स कर दिया जाता है। जैसे अभी जो करंट प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें टोटल जो रोड को बॉटम से उठा के सबग्रेड टॉप तक लाने में, उसकी सबग्रेड टॉप कंप्लीट होने के बाद में उसकी बिलिंग की जाती है। यानी कि पूरा रोड में जहाँ जहाँ सबग्रेड टॉप बन गया है, जितने जितने मीटर में सबग्रेड टॉप बन गया है, वहाँ वहाँ पे उसकी बिलिंग कर दी जाती है। इससे एक फ़ायदा ये भी रहता है कि मंथली बिलिंग पाने से जो कॉन्ट्रैक्ट की स्पीड है, जो प्रोजेक्ट की स्पीड है, वो बनी हुई रहती है। इसमें कंपनी को एंड में पैसा नहीं मिलता है, जैसे बीओटी टाइप का जो प्रोजेक्ट रहता है। अगर बीओटी की बात की जाए तो बीओटी का मतलब होता है बिल्ट, ऑपरेट और ट्रांसफ़र। यानी कि कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कॉन्ट्रैक्टर है, उसको बिल्ड करना है अपनी खुद की पूंजी लगा के, और फिर वो ऑपरेशनल फेज में जब आएगा तब वहाँ पे टोल बूथ सेट किए जाएंगे, और जो भी पैसा जितना भी पैसा कॉन्ट्रैक्ट में लगा है, जितना भी पैसा प्रोजेक्ट में लगा है, वो ऑपरेशन फेज में टोल बूथ लगा के वहाँ से लिया जाएगा। तो जितने टाइम तक प्रोजेक्ट चला उस टाइम के दौरान जो मनी था उसका कितना इंटरेस्ट बना, तो टोटल एस्टिमेट कर लिया जाता है, और उस टोटल एस्टिमेट को ऑपरेशनल फेज में टोल लगा के जो है पैसा कलेक्ट किया जाता है। तो फिर बाद में टोटली पैसा कलेक्ट होने के बाद में वो प्रोजेक्ट, वो रोड जो है उस पर टोल हटा लिए जाते हैं और वो गवर्नमेंट को सौंप दिया जाता है। तो टी का यह मतलब है ट्रांसफ़र। फिर हम एक मोड की और बात कर लेते हैं, हैम। जो हैम है उसका मतलब होता है हाइब्रिड एन्युटी मोड। हाइब्रिड हाइब्रिड एन्युटी मोड। हाइब्रिड एन्युटी मोड में कुछ इस तरह से होता है कि जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट का 40% जो रहता है गवर्नमेंट कंपनी को 5 साल के दौरान एक फिक्स इंस्टॉलमेंट में देती है, और बाकी जो 60% जो कॉस्ट रहती है प्रोजेक्ट की, वो बिल्ट बीओटी के बेसिस पे रहती है। यानी कि इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ ईपीसी एंड बीओटी। ईपीसी प्लस बीओटी 40-60 रहता है, 40-60 का रेशियो रहता है, और ये बनता है HAM, यानी कि हाइब्रिड एन्युटी मोड। फिर अगर हम बात करें, यहाँ पे एक टीबीडी मोड भी है। टीबीडी यानी ये टर्न की कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे आता है। उसमें ऐसा रहता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है उसी को ही प्लान क्रिएट करना पड़ता है, डिज़ाइन भी उसी को ही करना पड़ता है, बिल्ट भी उसी को ही करके देना पड़ता है। तो ये टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गए, हमने इसमें थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लिया। फिर हम चलेंगे डीपीआर जो फेज़ है, उसमें हमने देखा था कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है, कौन कौन से पैकेजेस हैं जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के हैं, ऑन गोइंग है, जिसका बिडिंग कंप्लीट हो चुका था और ग्राउंड स्तर पे अभी काम होना उसका बाकी है। ये देखिए हमने एक पैकेज डिस्कस किया था, और हम देख रहे हैं यहाँ पे देखिए पैकेज 28, पैकेज 26 और पैकेज 27। ये जो 3 पैकेजेस हैं अभी डीपीआर फेज़ के अंदर हैं, ये अंडर इम्प्लीमेंटेशन फेज़ में अभी नहीं आए हैं। तो यहाँ पे अभी ग्राउंड स्तर पे कोई भी वर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा इन पैकेजेस में। तो हम देख लेते हैं, इसमें यहाँ पर मेंशन नहीं है कि ये कौन से विलेज से स्टार्ट है, कौन से विलेज पे ख़त्म होते हैं।
ये देखिए तीनों पैकेजेस हैं और उसका जो लेंथ है वो डिसाइड कर लिया गया है 31 किलोमीटर। और इसका जो प्रोजेक्ट कॉस्ट भी है वो 1942.94 करोड़ में इसका प्रोजेक्ट कॉस्ट रखा गया है। तो इस तरह से कुछ जो पैकेजेस हैं अभी डीपीआर फेज में चल रहे हैं, 2, 4, 6 और 10, लगभग 10 जो प्रोजेक्ट हैं, 10 जो पैकेजेस हैं अभी डीपीआर फेज के अंदर हैं। टू बी अवॉर्डेड मतलब अभी अवॉर्ड किए जाने हैं, जिनका बिडिंग अभी होना बाकी है। तो ऐसे कौन कौन से पैकेजेस हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जिनकी बिडिंग की जानी अभी बाकी है? तो यहाँ पे देख रहे होंगे कोई भी ऐसा कोई भी पैकेज नहीं है जिसकी अभी बिडिंग की जानी है। तो सारे पैकेजेस जो हैं अभी ग्राउंड पे उतर गए हैं। कुछ जो पैकेजेस हैं उनका ग्राउंड पे वर्क होना बाकी है। तो यहाँ पे देखिए बेंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे फेज़ 3 इनका अभी बिडिंग जो है किया जाना अभी बाकी है। अब हम चलते हैं अंडर इम्प्लीमेंटेशन में। तो अंडर इम्प्लीमेंटेशन में ये इतने सारे जो पैकेजेस हैं अभी ऑन गोइंग है, जिस पे वर्क चल रहा है, कुछ कितने % कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे देखते हैं जो पैकेज 1 है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का, पैकेज 1 हरियाणा के दिल्ली टू वडोदरा का सेक्शन जो है, जो हरियाणा के सोना से स्टार्ट होता है और केएमपी इंटरचेंज पे जाके ख़त्म होता है। यहाँ पे देखिए ये सारे जो पैकेजेस हैं वो शो किए गए हैं जो अंडर इम्प्लीमेंटेशन फेज़ है, जहाँ पे वर्क चल रहा है। पैकेज 2 की बात करें, पैकेज 2 जो है केएमपी जो इंटरचेंज है केएमपी एक्सप्रेसवे का, वहाँ से स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है खानपुर घाटी। और इसका अगर हम देखें तो ये ईपीसी बेस्ड है, NH 148N 1902 करोड़ और स्टार्टिंग डेट यहाँ पे लग गई है 13/9/2019। ये 28.5 किलोमीटर का है। अगर हम मध्य प्रदेश में कुछ पैकेजेस की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो पैकेज है 20, हम देखते हैं 20 पैकेज कहाँ पे है। 20 ये रहा पैकेज नंबर 20 और पैकेज 19। ये पैकेज जो 19 है वो भी मध्य प्रदेश में है। पैकेज जो 19 है वो बानी विलेज टू बरडावड़ी विलेज मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में आता है। पैकेज 19 जो मध्य प्रदेश में ईपीसी बेस्ड पे है, 1309 करोड़ की इसकी लागत है और 5 नवंबर 2020 को स्टार्ट हुआ था और 29.5 किलोमीटर का है। और अगर हम इसके अगले पैकेज की बात करें तो ये हो गया पैकेज 20। पैकेज 20 बरवाड़ी विलेज टू मंदसौर डिस्ट्रिक्ट कामलिया विलेज ऑफ रतलाम डिस्ट्रिक्ट। तो रतलाम डिस्ट्रिक्ट में 2-3 पैकेज आते हैं, वो हम सारे देखेंगे। और फिर पैकेज 21 की बात करें तो पैकेज 21 जो हैं ये रहा पैकेज 21 कामलिया विलेज टू कंदवारास विलेज ऑफ रतलाम डिस्ट्रिक्ट। ये ईपीसी बेस पे हैं, 30.5 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। और फिर अगर पैकेज 22 की बात करें, पैकेज 22 ये रहा कंदवारसा विलेज टू बावड़ी विलेज नियर शिवगढ़ ऑफ रतलाम डिस्ट्रिक्ट। फिर पैकेज 23 की बात करें, पैकेज 23 में बावड़ी विलेज से रतलाम डिस्ट्रिक्ट रानी विलेज ऑफ जावा डिस्ट्रिक्ट। अब ये जो पैकेजेस हैं अब जावा डिस्ट्रिक्ट की तरफ आगे है, रतलाम से जावा। तो ये जो पूरा अलाइनमेंट है रतलाम और जावा डिस्ट्रिक्ट के बीच में जो रहता है मध्य प्रदेश में, लगभग 300 से ऊपर हैं, 370 किलोमीटर के आसपास जो है पूरा अलाइनमेंट गुजरता है मध्य प्रदेश से। फिर अगर हम पैकेज 24 की बात करें, ये पैकेज 24 जो हम अपडेट में देखते हैं, पीछे का जो पैकेज है रानी विलेज से स्टार्ट होकर मेयती विलेज तक जाता है। मध्य प्रदेश ईपीसी बेस्ड 1109 करोड़, 5 मार्च को स्टार्टिंग हुई थी। 21.1 किलोमीटर का जो पैकेज हैं, इसमें जो चैलेंजेज हैं वो 652, ये जो है ऑल इंडिया चैलेंजेज हैं। इसके जो इनिशियल जो इंटरनल चैलेंजेज हैं वो रखे गए हैं। और हम फिर पैकेज 25 की बात करें, पैकेज 25 मेयती विलेज टू MP गुजरात बॉर्डर। फिर उसके बाद में पैकेज 26, 7, 8 तीन जो पैकेजेस हैं अभी अंडर DPR फेज के अंदर हैं।
फिर आ गया है 29 नंबर पैकेज। तो टोटल जो है 32 पैकेजेस हैं दिल्ली टू वडोदरा, फिर वडोदरा से मुंबई की तरफ भी 20 पैकेजेस हैं। टोटल 52 पैकेजेस में इस एक्सप्रेसवे को कंप्लीट किया गया है। अब हम चलते हैं ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस फेज़। ऑपरेशन मतलब ऐसे जो पैकेजेस जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के अभी ऑन गोइंग पब्लिक कर दिए गए हैं, तो ऐसे कौन से पैकेजेस हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं कि ऐसे कोई भी पैकेजेस नहीं हैं जो अभी पब्लिक कर दिए गए आज की डेट में। यानी कि ये जो डेट है, जिस डेट में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो 19 अप्रैल 2021 है। इस डेट में अभी तक कोई भी पैकेजेस हैं वो रनिंग नहीं है। तो अब हम देखेंगे सबसे बड़ी चीज़ वो है कि अगले फिस्कल ईयर यानी कि 2022 मार्च 2022 में कौन से पैकेजेस जो हैं स्टार्ट होने वाले हैं और टारगेट किए गए हैं। तो ये देखिए, टारगेटेड फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के कौन से पैकेजेस हैं। तो टोटल जो है 2 3 4 5 6 7 और 8 पैकेजेस जो है ये पब्लिक कर दिए जाएंगे 2022 मार्च के स्टार्टिंग तक। ये एक बड़ी खुशखबरी है। ये लगभग 170 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर करेंगे, 170 किलोमीटर। तो इसमें ऐसा हो सकता है जैसे मान लो कोई पैकेज यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ पे इसकी एंट्री दी जाएगी और एग्जिस्ट के लिए यहाँ पे वो निकल जाएगा। यानी कि अगर ये पैकेज जो है रनिंग नहीं है तो यहाँ इतने जो पोर्शन में रनिंग करने को मिलेगा। उसके बाद अगर मान लो अगर 2 पैकेज रनिंग है टोटल, तो यहाँ से एंट्री हुई, टोटल जो है डिस्टेंस यहाँ कवर किया, यहाँ इंटरचेंज के माध्यम से इसको एग्जिस्ट दिया जा सकता है। तो यानी कि इनको पब्लिकली खोला जा सकता है, वो उसके लिए प्री प्लान्ड जो है डिसाइड किया जाएगा कि किस तरह से इनका रनिंग किया जाना है। यानी कि ये 3 पैकेज जो हैं कम्प्लीटली बन के तैयार हो जाएंगे 2022 के स्टार्टिंग तक। तो हम देख लेते हैं कौन कौन से पैकेजेस हैं ये। फर्स्ट जो हैं वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे, यानी कि वडोदरा से मुंबई की तरफ जो जाते हैं फेज़ 2 में पैकेज 16 और 17, जो अम्मे भोज और भोजसू मोरबे, ये जो दोनों पैकेज हैं एक साथ ओपन हो जाएंगे पब्लिक के लिए। और फिर जो है पैकेज नंबर 14, ये 16 14 पैकेज नंबर 14 है, वो भी स्टार्ट हो जाएगा वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे फेज़ 2 पैकेज 14। इसका जो चेनेज है वो 3 से 20 है, यानी 17 किलोमीटर का जो प्रोजेक्ट है सिरसा से अकलौली तक। फिर दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड जो अपनी तरफ आते हैं दिल्ली टू मुंबई की तरफ, पैकेज नंबर 22, ये भी तैयार हो जाएगा 2022 के मार्च स्टार्टिंग में। कंसवारा विलेज टू बावड़ी विलेज नियर शिवगढ़ ऑफ रतलाम डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे देखिए इनकी स्टार्टिंग डेट है, एंडिंग डेट अभी मेंशन नहीं है, पर इसको टारगेट किया गया है कि इस फिस्कल ईयर के एंड तक इसको कम्प्लीटली पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। और फिर हम बात करते हैं ये वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे का फेज़ 2 का पैकेज नंबर 15, यानी कि ये तीनों पैकेज 15 14 15 और 16 और 17, तीनों चारों पैकेज एक साथ खुलने को है। तो इससे काफ़ी जो लंबी डिस्टेंस मिल जाएगी व्हीकल को रन करने के लिए, और जिसका डिज़ाइन स्पीड जो है वही रहेगा जो एक्चुअल जो टोटल रोड खुलने के बाद रहेगा 120 kmph। फिर पैकेज नंबर 13, पैकेज 12 और पैकेज 11, 3 पैकेज एक साथ जो है रनिंग में होने वाले हैं। तो ये काफ़ी बड़ी खुशखबरी है, और जिससे कि जो है 170 किलोमीटर की डिस्टेंस है काफ़ी कम समय में तय की जा सकती हैं। तो धीरे धीरे हर एक ईयर के लिए प्लान किए जाएंगे इन पैकेजेस को खोलने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। डेली अपडेट की वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।